तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपके होस्ट एंड दोस्त सुजय शर्मा के क्लास में। और जिस क्लास में हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट और इस मोटो के साथ चलते हैं। हमारा मोटो क्या है? रटना कम और समझना ज़्यादा। हम रटेंगे कम और समझेंगे ज़्यादा। हर टॉपिक को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। और आज इसी मोटो के साथ हम समझेंगे एनर्जी। ये क्लास 9th का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ के बेसिस से भी और एग्जाम के बेसिस से भी। ये लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो एनर्जी क्या होता है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी या हिंदी में बोले तो शक्ति, बंगाली में बोले तो भी शक्ति या शक्ति बोलते हैं हम बंगाली में। ठीक है, तो एनर्जी हम रोजमर्रा के जिंदगी में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि सोचिए, आप इंसान हैं, आपको काम करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। हम्म आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। अभी आप नहीं पढ़ पाए, इस वजह से आप काम कर रहे हैं, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। हर एक चीज करने के लिए हर एक काम करने के लिए मोर और लेस हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती ही है। तो देखिए, हम इंसानों को एनर्जी मिलता कहाँ से है, ये क्वेश्चन में आता है। हाँ, ये एक क्वेश्चन जागता है ना, एनर्जी मिलता कहाँ से है? ऑब्वियसली वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड। ठीक है, हमें अपने फूड से एनर्जी मिलता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होता है उनको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अपने फूड से मिलता है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो एक चीज को आप धकेल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक काम करने के लिए, एक वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और एक चीज याद रखना, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो ये ऐसे समझ लेना, अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो मैं एक काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुली कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने दो बच्चों को दिया, हमने दो बच्चों को लिया, उन लोगों को एक काम दिया गया। वो काम क्या है? एक बड़े से बॉक्स को ढकेल के एक बड़े से बॉक्स को ढकेल से इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, क्लियर? अभी तक सब क्लियर? अभी क्या हुआ, एक बच्चे ने इस काम को 1.5 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया, जहां पर दूसरे बच्चे को लग गया 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए, एक बच्चे ने कम समय में ये काम कर लिया और एक बच्चे को ज्यादा समय लगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि ये जो पहला बच्चा है उसके पास काम करने का क्षमता ज्यादा है, एबिलिटी ज्यादा है काम करने का। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा काम कर पाया, ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाया। ये गया एक चीज। अभी देखिए, हम इंसानों को तो फूड की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। तो ये बात सच है कि झूठ? झूठ में अभी आपको प्रूफ कर देता हूं। सोचिए, आज आपने डिनर नहीं किया, कल सुबह सो के उठे और स्कूल की वजह से ये वो चक्कर में आप सुबह भी डिनर ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। नून में भी ये ट्यूशन्स के वगैरह क्लास के चक्कर में आप लंच नहीं कर पाए। और फिर जब थक हार के स्कूल में जाके पढ़ वर के सब कुछ क्लास वास लगा के जब घर पे लौटेंगे, तब आप बहुत ही टायर्ड महसूस करेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा आता है ना अगर हमने खाना नहीं खाया तो वही है सबसे बड़ा प्रूफ। इफ वी डोंट टेक प्रॉपरली आवर फूड, तो हमें कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, और ये तो आपने सुना ही होगा, बायोलॉजी में हमने पढ़ा है एटीपी, जो माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिएट होता है, एटीपी। ठीक है, ये किसी भी काम, हमारे ह्यूमन बॉडी में कोई भी काम करने के लिए ये एटीपी नाम का चीज चाहिए। तो खाना नहीं खाएंगे तो ये एटीपी नाम का महाशय हमारे शरीर में क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन में, हमारे मन में आ सकता है, सर नॉन लिविंग थिंग्स भी तो वर्क करते हैं, तो वो लोग तो फूड नहीं खाते। तो तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है, बस फूड खाने से ही एनर्जी मिलेगा ऐसा नहीं है। एनर्जी हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम और थोड़ा समझते हैं एनर्जी क्या होता है और अच्छे से समझते हैं। तो समझने से पहले एक चीज देख लीजिए, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। क्यों? ये तो वर्क की तरह है, वर्क का भी तो हमने ऐसा यूनिट जूल पढ़ा था, अभी एनर्जी का भी ऐसा हो गया। क्यों? अभी देखिए, ये जो यूनिट है वो सेम क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, एनर्जी को हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? एनर्जी वो चीज है जिस चीज को
देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी वो है, अगर इस चीज के ऊपर मैंने कुछ वर्क किया, इस चीज के ऊपर मैंने कुछ काम किया, तो जो चीज का प्रॉफिट होगा या फिर जो चीज का नुकसान होगा, जो चीज का प्रॉफिट होगा या फिर जो चीज का नुकसान होगा, उसको ही हम एनर्जी बोलते हैं। मतलब जब भी हम किसी चीज के ऊपर वर्क करते हैं, उस पे मोर और लेस एनर्जी का प्रॉफिट होगा उस ऑब्जेक्ट पे, या फिर एनर्जी का लॉस होगा उस ऑब्जेक्ट पे, तो यही है एनर्जी। तो इस चीज की वजह से ही एनर्जी का जो यूनिट है वो वर्क के यूनिट के साथ मिलता है। ये भी जूल, वर्क का ऐसा यूनिट भी जूल, और हमारे एनर्जी का ऐसा यूनिट भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो इतना तो हमने समझ लिया, सब कुछ ठीक है, इतना तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी और एक चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वो है एनर्जी का कंजर्वेटिव लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या बोला जाता है, ये बहुत ही आसान है। कंजर्वेशन, कोई भी कंजर्वेशन लॉ समझना बहुत ही आसान है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या बोलते हैं? एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, आप एनर्जी को कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये बात आपको क्लियर होना पड़ेगा। हम हमारे दुनिया में हमारे पास अभी तक इतना कभी भी पावर आया नहीं है और आएगा भी नहीं कि हम एनर्जी को क्रिएट कर ले या डिस्ट्रॉय कर ले। ठीक है, एनर्जी को हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन आएगा, अरे सर देखिए मैंने एक चीज को घूसा मारा, तो एनर्जी तो खत्म हो गया, यहाँ पे घूसे के साथ एनर्जी चला गया। लेकिन नहीं, इसमें क्या हुआ, एनर्जी का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। जैसे आप सोचिए, हमारा सोलर है, सूर्य सूर्य हमारा जो सन मामा है, ठीक है, सूरज मामा, ये सूरज मामा है। अभी सूरज मामा से हमारे क्या कौन सा एनर्जी मिलता है? बहुत सारे एनर्जी मिलते हैं, हीट एनर्जी मिलता है, लाइट एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसको अभी हमने, एक प्लेट है जिस प्लेट का नाम है सोलर प्लेट, जिस प्लेट का नाम क्या है? सोलर प्लेट। अभी सूरज चाचा का जो किरण है, जो लाइट आ रहा है सूरज चाचा से, उसको हमने सोलर प्लेट पे फेंका। फिर ये सोलर प्लेट को हमने एक चार्जर के साथ कनेक्ट करके रख दिया। ठीक है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है लेकिन समझ लीजिए, एक एक कोई भी टाइप का बत्ती है, उसको इलेक्ट्रिक बत्ती है, इलेक्ट्रिक चार्जर है, इलेक्ट्रिक लाइट है, उसके साथ कनेक्ट कर लिया, तो ये चार्ज होता रहेगा। तो इसने क्या किया, ये जो सूरज से जो एनर्जी आ रहा था उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यही होता है हमारा जो एनर्जी का कंजर्वेटिव लॉ होता है, वो क्या बोलता है? वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, बट क्या कर सकते हैं हम? एनर्जी का जो फॉर्म है वो चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी का फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, बट क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये कंजर्वेटिव लॉ बोलता है हमारा एनर्जी का, यह है एनर्जी का कंजर्वेटिव लॉ। तो यहाँ पे गया कंजर्वेटिव लॉ एनर्जी का। अभी और एक चीज हमें देखना पड़ेगा, एनर्जी में दो वाइटल और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलता है। वो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन सा? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी इस चीज को आप कैसे कैसे समझ सकते हो? एक बात समझ लेना, काइनेटिक मतलब कोई भी मूविंग चीज में, कोई भी मूविंग चीज में वर्क करने के लिए जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक कोई भी चलता हुआ चीज है जो मूव कर रहा है, तो उसमें वर्क करने का जो एबिलिटी आ जाता है उसको ही हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। वर्क करने के लिए जो एबिलिटी एनर्जी स्टोर हो जाता है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मूविंग थिंग में। तो काइनेटिक मतलब आप क्या समझ लेना? मूविंग थिंग। काइनेटिक मतलब हम क्या समझ लेंगे? मूविंग थिंग। तो पोटेंशियल जो है इसका उल्टा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी एक चीज है वो स्टिल है, तो किसी भी एक स्टिल चीज को मैंने ऊपर उठाया, ठीक है,
ये एक पेन है, अभी ये मेरे हाथ के ऊपर गिरा हुआ है, तो अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको ऊपर उठाया तो ये अभी भी स्टिल है। तो अभी इसके पास वर्क करने के लिए जो एनर्जी आ जाएगा, वर्क करने के लिए जो एबिलिटी आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही आसान है। तो एक चीज याद रखना, मैं अपने चैनल में शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं दिखा रहा हूँ उन सब का मैं सम अप करके प्रैक्टिकल करके आप लोगों को शॉर्ट्स में भेज दिया करूंगा। तो आप लोग काइंडली शॉर्ट्स देख लेना। अगर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली देखना है और समझना है तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आया काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल मतलब नॉट मूविंग, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। पोटेंशियल मतलब नॉट मूविंग। ठीक है, तो एनर्जी का हमने दो अलग अलग टाइप का चीजें देख लिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक क्या, किसी भी मूविंग थिंग में वर्क करने के लिए जो एनर्जी होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या, कोई भी रेस्ट में है ऐसे एक चीज में अगर जो वर्क करने के लिए उन लोगों के पास एनर्जी आ जाता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये गया। और इसमें अभी आप लोगों को कुछ फॉर्मूला मिलेगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी या फिर ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये दोनों क्या चीज है, हम वो नेक्स्ट क्लास में बहुत आराम से देख देख के पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल के लिए और थ्योरी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमारा ये एनर्जी का दो टाइप गया। अभी देखेंगे एनर्जी जो लोगों की तरह रूप बदलती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना, ये आजकल के लोग क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी अपना रूप रंग बदल लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो एनर्जी उसमें मास्टर है, एनर्जी उसमें पीएचडी लेके बैठा है, पीएचडी से भी ऊपर लेवल का कुछ है तो वो लेके बैठा है हमारा एनर्जी। एनर्जी बहुत आसानी से अपना रूप चेंज कर लेती है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तो मैंने आपको सोलर एनर्जी से हमने हमारे सूरज चाचा या मामा उससे जो एनर्जी मिलती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना अभी दिखाया था, बहुत आसानी से सोलर प्लेट से कर सकते हैं। अभी देखिए क्या होता है, टरबाइन का नाम आप लोग कभी भी सुने हैं, टरबाइन जो हमारे हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में यूज होता है। तो अभी आपको दिखा देता हूं। सोचिए कुछ पहाड़ है, पहाड़ से झरना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी बह रहा है उसमें कौन सा एनर्जी छुपा हुआ है, ऑब्वियसली पानी का एनर्जी, या फिर हम जिसको बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। इसमें कौन सा एनर्जी छुपा हुआ है, हाइड्रो एनर्जी। तो अभी साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, अरे यहाँ पे भी तो एनर्जी है, इसको हम कैसे काम में लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें करना जरूर ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या इन्वेंट कर लिया, उन लोगों ने इन्वेंट कर लिया एक मोटर जिसका नाम क्या है, टरबाइन। तो अभी उन लोगों ने क्या बिठा दिया, यहाँ पे डैम बिठा दिया, डैम बैठा के क्या कर लिया, पानी को रोक लिया। अब देखता हूं कैसे गुजरता है। अभी पानी को उन लोगों ने रोक लिया। अभी पानी को रोक के वो लोग क्या करते हैं, टाइमली मतलब कुछ सीक्वेंस में, कुछ देर देर बाद में कुछ सीक्वेंस में वो लोग पानी को छोड़ते हैं जी। और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि टरबाइन जो है वो बहुत जोर जोर से घूमता है। इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हाइड्रो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ये गया और एक हमारा एग्जाम्पल एनर्जी का फॉर्म चेंज करने का। ठीक है, और भी बहुत सारे ढेरों हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लाइट जलाते हैं ना, उसमें क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है। ठीक है, ये जल रहा है कैसे, एक पावर स्टेशन से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आता है, एक पावर स्टेशन से क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी अभी इस बल्ब में किस किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली लाइट है, लाइट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, देखिए आप जब बल्ब के पास में अपना हाथ दे के बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म लगेगा, तो इसका मतलब क्या, हीट एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है,
तो ये है बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल। अब आप अगर अपना मन को शांत करके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देके अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना आपको दिखेंगे जिसमें एनर्जी का मोर और लेस कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही था हमारा एनर्जी का कन्वर्शन। तो एनर्जी में ज़्यादा मोटा मोटी ये सब चीज़ ही पूछा जाता है। ठीक है, एनर्जी से कि एनर्जी क्या है, एनर्जी का डेफिनेशन बोल दो, ये वो वगैरह, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो हमने एनर्जी का फॉर्म जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है उन सब का देख लिया, एनर्जी क्या है वो भी समझ लिया। अभी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो हम अपने लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये समझा होगा। और हमारा मोटो हमेशा याद रखना, रटना कम समझना ज़्यादा। हमेशा समझने की कोशिश कीजिएगा। और अभी पता है आप लोगों का जो पीयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है इस समय में, हमें मार्क के ऊपर ही बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा समझने की, कोई भी जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ के फिर कुछ सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखना मज़ा आएगा, पढ़ाई का दूसरा ही मज़ा आ जाएगा, अलग सा मज़ा आ जाएगा। जब आप कुछ भी समझ के पढ़ेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे, देन यू विल फील द असली मज़ा ऑफ पढ़ाई। ठीक है, तो पढ़ाई को मार्क के लिए मत पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने के लिए और अपना लाइफ में अप्लाई करने के लिए पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी मोटो के साथ रटना कम और समझना ज़्यादा, इसी मोटो के साथ हम हमारा जो आज का क्लास था, लेक्चर 2 था फिजिक्स का, वो यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आप लोगों से बस एक ही विनती करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त करते हैं।